देखिए ये जहाँ तक टीसीएस की बात है, स्टेबल क्वार्टर है आई थिंक। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपको लगे कि यार बहुत हाउलर दे दिया है ना, लेकिन ट्रेड नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको हर अर्निंग सीजन में हर स्टॉक पे ट्रेड लेनी ही लेनी है। और आई थिंक इसीलिए कल मैं एक्चुअली आप देखें तो एक व्यू हमारा यही रहा है कि कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे आप। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो टीसीएस ने की है, 3 सक्सेसिव क्वार्टर डिलीवर कर दिए पॉजिटिव क्यूओक्यू ग्रोथ के। दिक्कत क्या हुई कि क्यूवन इतना खराब था कि बाकी 3 क्वार्टर मिलाकर भी कंपनी के इतिहास में पहली बार फुल ईयर में डॉलर रेवेन्यू नेगेटिव रहा है। कोविड में भी नहीं हुआ था ये। लेकिन क्योंकि ये बात अब देखिए कहने हेडलाइन के लिए ठीक है कि फुल ईयर की नेगेटिव है, लेकिन वो हमें पता है ऐसा कुछ नया तो नहीं है। Q1 जब इतना -3.3 था तो और उसके बाद Q1 Q2 और Q3 में अगर 0.8 था तो ये बात पता थी कि वो नेगेटिव होगी। इसके लिए मैं उस चीज को कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ भाई। वो तो हमको पता है ना कि अगर Q1 Q2 Q3 का कॉम्बिनेशन में पता है और Q4 में हम एक पोल में ही था कि वो तो फुल ईयर की नेगेटिव होगी, तो इसके लिए उसको इतना बड़ा नेगेटिव मैं नहीं मानता हूँ। वो टेबल आपने देख ली तो एटलीस्ट एक सेंस बन रही है। अब इसमें इशू पता है क्या है? इशू ये है कि क्या, चलिए ठीक है, अगर मान लो हम Q2 Q3 Q4 इसको अगर हम Q1 को भूल जाते हैं, एक बार Q1 भूल जाते हैं है ना, Q2 Q3 Q4 को भी अगर हम पकड़ लें और एक परसेंट मान ले, मतलब एक 4% पर ईयर ग्रो करने वाली कंपनी की आप बात कर रहे हैं। 4% पर ईयर ग्रो करने वाली कंपनी में बियॉन्ड अ पॉइंट मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा। इन सब कंपनियों के दिन जा चुके, जो इन लोगों ने एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जो देने थे वो दे चुके एज अ मतलब आई थिंक ये हम बहुत लोग की चीज़ बोलते नहीं है क्योंकि इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है नेशन बिल्डिंग में, फॉरेक्स लाने में, ये सब करने में। लेकिन एज अ सेक्टर लार्ज कैप आईटी वेल्थ बनाना बंद कर चुका है, ये फैक्ट है। और ये 5 साल का मूव देख लीजिए आप, 5 साल का। ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने का मूव देख के कह रहा हूं या 6 महीने का मूव देख के कह रहा हूं। हाँ 20 साल का व्यू देखेंगे आप तो ऑब्वियसली इन कंपनियों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन 5 साल का आप रिटर्न देख लीजिए और बियॉन्ड अ पॉइंट इससे ज्यादा पेशेंस का कोई मतलब नहीं है। एक ट्रेडिंग बेट हो सकती है कि यहां से हो सकता है कि 1 साल में गिरे ना और थोड़ा चल जाए, ये ऐसी पॉसिबिलिटी रह सकती है। बाकी अगर आप देखें एआई का जो रुपए में कमजोरी हुई उसका एक इंपैक्ट मिलना था, 110 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट, लेकिन वो सिर्फ रुपए की कमजोरी से, कारोबार से मार्जिन सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट के करीब बढ़ा है। लेकिन इनका एआई का जो रेवेन्यू है ना, अब वो 7.5% हो गया टोटल रेवेन्यू का। लेकिन ये इस लेवल पे ग्रोथ दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, आई थिंक ये बड़ा सवाल रहेगा। फाइनली कंपनी ने हायरिंग की है इस क्वार्टर में। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यह था क्योंकि पिछले क्वार्टर तक क्या था, कितने लोग टीसीएस छोड़कर जा रहे थे। इस बार 2356 नेट एम्प्लॉयज बढ़े हैं टीसीएस के, ये अच्छी चीज़ है। सैलरी बढ़ाई है कंपनी ने इस बार 1 अप्रैल से, ये एक अच्छी चीज़ है। टीसीएस ने इस क्वार्टर में अच्छी चीज़ें की हैं। पिछले क्वार्टर टीसीएस ने खराब चीज़ें की थी तो हमने टीसीएस की जमकर खिंचाई की थी। इस बार टीसीएस ने अच्छी चीज़ें की हैं तो हम उनकी जमकर तारीफ करेंगे, ठीक है। और एक अच्छे पॉजिटिव व्यू के साथ वो FY27 में जा रहे हैं, ठीक है। अब इशू क्या है, कल ये स्टॉक चला है करीब 1.2% और पूरे अप्रैल में चल चुका है करीब 10%, है ना। वो वाली लाइन रख दीजिए पहले प्लीज, जो स्टॉक चला है। हाँ, अब इशू अगर ये है कि अगर ये नंबर पहले आए होते, रैली से पहले आए होते तो चांस था, ठीक है। थोड़ी सी पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पर हो चुकी है टीसीएस में और चढ़ने या गिरने का कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है यहाँ पर। स्टॉक 10% चल चुका है। एक और चीज, कल इन्फोसिस का एडीआर देखिए आप, यूएस मार्केट स्ट्रांग था, नैस्डैक मैसिव रैली हुई नैस्डैक में, इन्फोसिस का एडीआर 1.7% नीचे था, आफ्टर आवर्स में और 1.3% नीचे था, कुल मिलाकर 3% नीचे था कल जबकि स्टॉक में रैली हुई थी, है ना। तो कुल मिलाकर एक, अब मुझे पता नहीं कि ये इन्फोसिस का एडीआर जो है वो मतलब वहाँ उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। कल ठीक है 1% नीचे था तो थोड़ा तो फैक्टर इन था, लेकिन फिर भी आईटी मुझे लग रहा है अब यहाँ से, अब मेरा व्यू क्या है सुनिए, यहाँ से आईटी जो है ना अब एक एल्गो ट्रेड है। अगर यहाँ से क्रूड 100 के ऊपर गया और अगर ये वॉर वाला खतरा वापस आया तो आईटी आउट परफॉर्म करेगा, कम गिरेगा और हो सकता है चल भी जाए। लेकिन अगर मार्केट में वापस वो सिचुएशन लौटी जिसमें कि आप क्रूड पर वापस 80 के नीचे आ जाएं, मार्केट वापस थोड़ा डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टॉक्स पर फोकस करे, डॉलर इंडेक्स नीचे आए, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो बैंक निफ्टी चलेगा, आईटी नहीं। एक चीज़ समझिए,
90 से 93 94 तक के करेंसी मूव में भी अगर इतने अच्छे नंबर आईटी कंपनी ने डिलीवर कर पाई हैं, तो आगे जाकर अगर डॉलर गिर गया और अगर रुपये में वापस थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई इन सब फैक्टर्स की वजह से, तो वो थोड़ा सा आईटी के लिए एल्गो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से मोर देन नंबर्स इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा। यहाँ से आईटी पे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं अपना खुद का पैसा लगाना चाहूँगा इस समय, तो मैं लार्ज कैप आईटी में नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे मौके ढूंढूंगा जहाँ पर मैं 4% जो कंपनियां ग्रो कर रही हैं उनमें पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो अंग्रेज के